नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है, यानी संशोधित जो सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग, यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और बाकी जो भी जितने भी सब्जेक्ट उसमें क्या क्या कटौती की है। फ़िलहाल हम आज सामाजिक विज्ञान के बारे में ही बात करेंगे, यानी इसके कौन कौन से जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं और इसके बाद जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें कौन कौन से यानी चैप्टर रह गए हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, विषय कोड 8, और इसका जो भाग नंबर 1 है, यानी किताब का जो भाग पहला है जो इतिहास का है, उसमें पहला जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत, उसके अंदर महाजनपद काल का जो शीर्षक था यानी टॉपिक था वो हटा दिया गया है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, बार्य आक्रमण व आत्म सात्विक सातीकरण, शकहोण व कुषाण वंश, यानी इनको हटा दिया गया। और इसके बावजूद पहले चैप्टर में क्या क्या रहा वो हम अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी इतनी चीज़ों को हटा दिया गया है पहले लेसन में, इतने टॉपिक्स को हटा दिया गया है। फिर देखिए, संघर्षकालीन भारत दूसरा जो चैप्टर है उसमें विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास, इन 2 टॉपिक्स को हटाया गया है। फिर तीसरा लेसन है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, इसमें बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया है। जैसे नंबर 1 पे है अंग्रेज़ों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, इतने टॉपिक्स को इस लेसन में से हटा दिया गया है। इसके बावजूद क्या क्या बचे वो भी हम बात करेंगे। फिर देखिए, चैप्टर नंबर 4 है विश्व का इतिहास, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, जर्मनी और इटली का एकीकरण, इन 3 टॉपिक्स को हटाया गया है। सेकंड भाग है राजनीति का, पॉलिटी का, और इसमें जो 5वां लेसन है लोकतंत्र, उसमें से उसकी परिभाषाएं, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर छठा लेसन है केंद्र सरकार, उसमें कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसका क्षेत्राधिकार, इतने टॉपिक्स को हटाया गया है। फिर 7वां जो लेसन है राज्य सरकार, उसमें राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और जो वर्तमान स्थिति है, इस टॉपिक को हटाया गया है। भाग 3 पे है भूगोल, और इसका जो 9 नंबर अध्याय है भारतीय कृषि, इसमें से भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी कि दालें और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इन 2 टॉपिक्स को हटा दिया गया है। फिर जो लेसन नंबर 10 है खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें खनिज ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज लोह, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक, इनको हटाया गया है। फिर चैप्टर नंबर 11 विनिर्माण उद्योग, इसमें से भारत के आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग, इनको इसमें से हटाया गया है। फिर है चैप्टर नंबर 12 मानव संसाधन, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, नगरीकरण, जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, इन 4 टॉपिक्स को इस लेसन में से हटाया गया है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 13 परिवहन एवं संचार, इसमें पूर्ण अध्याय यानी ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये तो वो था संशोधित भाग। और इसके बाद देखिए भाग नंबर 4 है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेसन आता है 14 नंबर आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन, इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, आर्थिक वृद्धि, इसको हटा दिया गया है, यानी कि इस टॉपिक्स को हटाया गया है। और लेसन नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं व नवीन प्रवृत्तियां, इसमें से अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, इस टॉपिक को हटाया गया है। अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इसमें से मूल्य वृद्धि टॉपिक्स को हटाया गया है। और उसके बाद 17 नंबर जो चैप्टर है मुद्रा व वित्तीय संस्थाएं, इस पूर्ण अध्याय यानी पूरा का पूरा अध्याय ही हटा दिया गया, यानी कि इसके अंदर जो जो टॉपिक्स थे जो आगे लिखे भी हुए हैं, जैसे भूमिका, उद्गम, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हटा दिए गए, यानी पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है।
तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का। और अब ये यानी कि इन भागों को हटाने के बाद, इन टॉपिक्स को हटाने के बाद अब लेसन कौन कौन से रह गए हैं देखिए, रिवाइज। अब देखिए इनको हटाने के बाद परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम यानी कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं और उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर था उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया। अब उसके अंदर एक मौर्य वंश, उसका पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, और फिर है गुप्त प्रशासन, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, गुप्तकालीन समाज, और वर्धन वंश। ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं और ये 5 नंबर का है, यानी पहला जो अध्याय है इसके अंक हैं 5। दूसरा जो चैप्टर है संघर्षकालीन भारत, इसके अंदर दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक शासन, सैयद वंश, लोधी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन, इतने टॉपिक्स रह गए हैं और ये आएगा 6 नंबर का। फिर इसी के अंदर है मुग़ल कालीन भारत, और जिसके अंदर हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुग़ल कालीन प्रशासन, सत्ता के साथ प्रतिरोध, सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में, हमीरदेव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, ये हैं। और इसके अंदर एक टॉपिक्स और भी है, मराठों का इतिहास, शिवाजी और तानाजीराव मालसुरे। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर इतने टॉपिक्स हैं, अध्याय नंबर 2, और ये 6 नंबर का टॉपिक है यानी लेसन है। फिर अध्याय 3 जो है यानी चैप्टर नंबर 3 में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, इसके अंदर 1757 से 1857 तक स्वतंत्रता की चेतना, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक, और राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947, राजस्थान के जनजातीय किसानों व प्रजामंडल आंदोलन। ये चैप्टर जो है इसके इतने टॉपिक्स हैं और ये 7 नंबर का है। फिर देखिए चैप्टर 4 है विश्व इतिहास, औद्योगिक क्रांति, जिसके अंदर टॉपिक है 2 नंबर का है। फिर पॉलिटी का है अध्याय नंबर 5, लोकतंत्र की विशेषताएं, अर्थ, लोकतंत्र की सफलता के लिए परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये जो है 5 नंबर का है। फिर केंद्र सरकार अध्याय 6 है, इसके अंदर सरकार का अर्थ, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संसद, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, और न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता। ये जो चैप्टर है इसके अंदर इतने टॉपिक्स हैं जो 7 नंबर का चैप्टर है। फिर है राज्य सरकार अध्याय नंबर 7, विधानमंडल, विधायिका, विधानसभा गठन, कार्य शक्तियाँ, परिषद गठन, कार्य व शक्तियाँ, और कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, और न्यायाधीशों की योग्यता व नियुक्तियाँ। ये है 8 नंबर का चैप्टर। फिर हमारी बुक है भूगोल, जिसका जो चैप्टर है 8वां चैप्टर है, और उसके अंदर जल संसाधन के अंदर बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, वो भी राजस्थान के संदर्भ में 2 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। फिर चैप्टर 9 है भारतीय कृषि, के अंदर एक ही टॉपिक है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, 3 नंबर का। चैप्टर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें भारत के प्रमुख खनिज पेटियाँ, ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, खनिज, राजस्थान में खनिज, 5 नंबर। चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, औद्योगिकरण राजस्थान में, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण, 4 नंबर का। चैप्टर 12 मानव संसाधन, जिसके अंदर जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात, 4 नंबर। चैप्टर 13 जो है उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, और चैप्टर 14 है आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 15 है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, नवीन प्रवृत्तियाँ, 6 नंबर का है ये, जिसके अंदर आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा, कौशल विकास, ये कुछ टॉपिक्स हैं। फिर है चैप्टर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियाँ, जिसके अंदर निर्धनता, बेरोजगारी, कारण व निवारण, तो ये 4 नंबर। चैप्टर 17 हटाया गया है पूर्ण रूप से, और चैप्टर 18 जो कि 5 नंबर का है उपभोक्ता व विधिक जागरूकता व सूचना का अधिकार, जिसके अंदर उसका अर्थ, शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार,
कर्तव्य विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय राजस्थान के विशेष संदर्भ में। कितने नंबर का ये है 5 नंबर का। और जागरूकता व सूचना का अधिकार ये टॉपिक्स हैं। फिर है चैप्टर 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा 2 नंबर, और चैप्टर 20 स्वच्छता व ठोस कचरा प्रबंधन 2 नंबर का। तो दोस्तों ये यानी कि रिवाइज सिलेबस है, यानी कि कुछ भाग उसके कुछ पार्ट काट दिए गए हैं, यानी कि उन पार्ट्स को काटने के बाद जो ये सिलेबस रहा ये संशोधित सिलेबस है, यानी कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और उसके बाद ये संशोधित सिलेबस है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तो आप इन सिलेबस को ध्यान से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और इसी के अनुसार फिर एग्ज़ाम पेपर आएगा इसी सिलेबस के अनुसार। और इसके अंदर जो ज़्यादा नंबर के हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही हैं। जैसे राज्य विधानमंडल वाला था 8 नंबर का, 7-7 नंबर की केंद्र सरकार वगैरह वाले थे। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम था। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।